जय हिंद दोस्तों। वैसे तो मैं कानून की जानकारी देता हूं अपने चैनल पर, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह की जानकारी देता हूं। तो उसी कड़ी में मैंने एक सहारा इंडिया पर वीडियो बनाया था कि सहारा का पेमेंट कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, सहारा इंडिया कैसी कंपनी है, पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट उसमें आया है कि पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा वो गारंटी के साथ बताइए, क्लियर बताइए। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग बता रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मेरा पैसा 5 लाख फंसा हुआ है, कोई बोल रहा है 10 लाख फंसा हुआ है, कोई बोल रहा है 50,000 रुपये फंसा हुआ है। और सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब गुरबा है और उनको पैसा मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जो मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको पैसा मिलेगा सहारा इंडिया का। ऐसे तो मिलने से रहा, न सहारा इंडिया पेमेंट करने जा रही है न सेबी पेमेंट करने जा रही है। क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, उसके बाद कई बार फटकार लगाया सेबी को कि आप पेमेंट कर दीजिए, सहारा का जितना भी जमा करता है सबको पेमेंट कर दीजिए क्योंकि सेबी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, 23,000 करोड़ रुपया। 23,000 करोड़ समझ रहे हैं, बहुत बड़ा रकम होता है, यानी कि सबका पेमेंट हो सकता है। लेकिन सेबी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक पेमेंट किया गया है सिर्फ 129 करोड़, मतलब कि 9-10 सालों में 129 करोड़। कहाँ 23,000 करोड़ में 129 करोड़ रुपया ही पेमेंट किया गया है, मतलब कि 22,869 करोड़ रुपया अभी भी सेबी के पास है, सहारा का, मतलब सहारा का जो जब्त कर रखा है सेबी ने। तो 22,869 करोड़ रुपया अभी भी है, 129 करोड़ पेमेंट करने के बाद भी। तो सबका पेमेंट कब होगा? सेबी अब पेमेंट करने का मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि वो जब सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रही है। लगभग एक बार नहीं, लगभग 6-7 बार फटकार लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट। धीरे धीरे ही सही पेमेंट कर दीजिए, चाहे आपका प्रोसेस जो भी हो, लेकिन करिए, आप डायरेक्ट करिए। लेकिन करने के लिए सेबी तैयार नहीं। तो आप पैसा कैसे लेंगे? मान लिया जाए किस प्रकार से पैसा लेंगे? पैसा बहुत सारे लोगों को पेमेंट हुआ है। आप देखेंगे कि राजस्थान के जयपुर का एक मामला है, बिहार का गोपालगंज का एक मामला है, और भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का मामला है, जहाँ पे लोगों ने कंज्यूमर फोरम में केस किया था और साल से 1.5 साल के अंदर ही जजमेंट आ गया और ब्रांच मैनेजर को पेमेंट करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया। पेमेंट नहीं करने पर गिरफ्तारी तक का आदेश दिया गया और उसका पेमेंट भी हुआ और जितना भी उसका खर्चा लगा, हर जगह खर्चा जो भी लगा, जो भी परेशानी, टाइम बर्बाद हुआ, यहाँ तक कि कोर्ट में जो भी खर्चा हुआ सारा उसको वहन करना पड़ा, मतलब देना पड़ा पैसा। मतलब 8-9 सालों से लगातार आप सुनते आ रहे होंगे कि अगले साल मार्च में हो जाएगा, फिर अगले साल सुनते हैं कि अगले साल मार्च में हो जाएगा, फिर अगले साल पता चलता है अगले साल मार्च में हो जाएगा। इस साल तो कन्फर्म था कि 31 मार्च के बाद पेमेंट शुरू हो जाएगा 2021 में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब ये साल भी खत्म होने वाला है, अब सुनने को आ रहा है कि 31 मार्च 2022 के बाद पेमेंट होने लगेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेमेंट होने को नहीं है। इतना चीट फंड कंपनी अभी तक भाग गई, चाहे वो शारदा हो, चाहे जेबीजी हो, इस तरह की बहुत कंपनी, सैकड़ों कंपनी भाग गई जिसका मामला सेबी के पास है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज तक किसी का पेमेंट हुआ? आप बताइए, किसी का पेमेंट आज तक हुआ? नहीं हुआ। सबके घर में बॉन्ड और पासबुक धरा का धरा रह गया, आज तक किसी का पेमेंट नहीं हुआ। इसी तरह ये मामला चलता आ रहा है। सहारा का पैसा आपको नहीं मिलेगा ये बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी 1-2 साल में आपको मिल जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी है ही नहीं। मतलब कि ये पैसा अभी 2-4-5 साल 10 साल मिलने का कोई संभावना नहीं है, जब तक कि सेबी का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है। ये ऐसे ही साल दर साल चलता जाएगा और आपका पैसा ऐसे ही फंसा रहेगा, कोई फायदा आपको नहीं होगा। कुछ लोग सहारा का पक्ष ले रहे हैं, बोलते कि पेमेंट हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पेमेंट कौन सा हो रहा है, कौन सा पेमेंट हो रहा है। पेमेंट वो हो रहा है जैसे कि आपका रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसे बोलते हैं, डेली का खाता आपने खोल रखा है, मंथली खाता आपने खोल रखा है, जो 100, 200, 500, 1000 मंथली आप चलाते हैं या फिर 10-20 रुपया डेली आप जमा करते हैं। तो उसका एजेंट जो एक्टिव है वो जमा करता है और साल में उसका पेमेंट करा दे रहा है। क्योंकि पैसा जमा होता है, पैसा रेगुलर आता रहता है, तो उधर का पैसा इधर, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, मतलब इस पार्टी का पैसा उसका करके पेमेंट करा दे रहा है और वहाँ मैनेज कर दे रहा है। सहारा से कोई किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जिसका 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, उन लोगों का पैसा तो मिलने का दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कानूनी रूप से आप पैसा लेना चाहते हैं या पैसा लेने के लिए प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें है निदान है, आपका पैसा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारा इस पर जजमेंट भी है जो आया है और लोगों को पैसा मिला है। तो मैं आपको रास्ता पहले बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। आपको करना क्या है कि आपके पास बॉन्ड या पासबुक होगा।
सहारा के किसी भी प्लान में आपने फिक्स किया होगा तो आपको बॉन्ड मिला होगा, या फिर आपने खाता चलाया होगा 5 साल का, 7 साल का, 4 साल का, 3 साल का, जो भी खाता चलाया होगा आपने आरडी, तो उसका पासबुक आपके पास जरूर होगा। तो वो पासबुक या बॉन्ड, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। और आपकी आईडी, आपके पास तो आईडी होता ही है, आधार हो, पहचान पत्र हो, या फिर राशन कार्ड हो, किसी भी प्रकार का आपके पास तो आईडी होता ही है। इन दोनों चीज़ों के साथ ज़्यादा इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना नहीं या कुछ लगता भी नहीं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेगा, सिर्फ बॉन्ड या पासबुक और आपकी आईडी, ये दोनों चीज़ ही लगेगा। आप कंज्यूमर फोरम में चले जाए, आपके जिला में जिला कंज्यूमर फोरम होता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, तो वहाँ आपको जाना है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भी बोला जाता है उन्हें, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको केस फाइल कर देना है रिकवरी के लिए। केस फाइल कर देना है। पार्टी किसको बनाना है, आप बोलिए कि किस पर केस करेंगे हम, डायरेक्ट सहारा पर करें, मैनेजर पर करें, एजेंट पर करें, किस पर करेंगे, किसको पार्टी बनाएंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एजेंट को पार्टी बनाना है, ब्रांच मैनेजर को पार्टी बनाना है और सहारा इंडिया को पार्टी बनाना है, सुब्रतो राय को। तो जैसे कि जो एजेंट जो आपका खाता चलाया था उसको पार्टी बनाना है, उसको भी बनाना है पार्टी। और किसको, ब्रांच मैनेजर, जिस ब्रांच में आपका पैसा जमा हो रहा था, तो उस ब्रांच मैनेजर को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। उसके बाद सहारा इंडिया को, मतलब सुब्रतो राय का भी नाम आपको देना होगा। इन तीनों को पार्टी बना के वहाँ पे केस फाइल कर दे रिकवरी के लिए। केस फाइल करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 से 1.5 साल में आपको जजमेंट आ जाएगा। ऐसे आप इंतजार कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, 10 साल भी लग सकता है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन कंज्यूमर फोरम में 1 से 1.5 साल में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब क्यों आएगा बता रहा हूँ, कैसे आएगा। आप सोचेंगे केस तो बरसों चलता है, तो बरसों इसमें नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब नोटिस होगा कंज्यूमर फोरम की तरफ से, कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से, या फिर सुब्रतो राय को हो, ब्रांच मैनेजर को हो, या फिर एजेंट को हो, तो ये लोग तो हाजिर होंगे नहीं। इस चीज़ की गारंटी है कि ये लोग हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा देने का मनसा ही नहीं है, पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। ना एजेंट दे सकता है, ना ब्रांच मैनेजर दे सकता है। सुब्रतो राय का तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो हाथ बंधा हुआ है, सारा पैसा सेबी ने जब्त कर लिया है। तो इन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई हाजिर ही नहीं होगा। दूसरी बार नोटिस होगा, तीसरी बार नोटिस होगा, कोई हाजिर नहीं हुआ अगर, तो फिर आपके पक्ष में बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। मैं तो 1.5 साल ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आप एक्टिव रहेंगे, बराबर एक्टिव रहेंगे, सही समय पर डेट लेंगे, वहाँ पर सही समय पर अपना बात रखेंगे, सही समय पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको पक्ष रखना क्या है, आपके पास तो बॉन्ड और पासबुक है ही, और आपको जरूरत बताना है कि कितनी जरूरत है आपको पैसे की और कितना समय पहले मैच्योरिटी हो गया। तो आपको होगा क्या कि वहां से अगर जजमेंट आ जाता है तो ब्रांच मैनेजर को, तो वहां से ब्रांच मैनेजर को निर्देशित किया जाएगा, आदेश दिया जाएगा कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए। और ऐसा कई जिलों में हुआ है, भारत के कई जिलों में ऐसा हुआ है जहां लोग कंज्यूमर फोरम में केस किए हुए थे, उन लोगों को कोर्ट ने पेमेंट दिलवाया है। तो बहुत लोग हैं कि कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो वहाँ वकील की भी आवश्यकता नहीं, आपको वकील रखने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो वहीं से जानकारी लेकर वहीं पर आवेदन लिख के दे सकते हैं और खुद हाजिर होकर अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ पर कोई बहस करना नहीं है, जीरा करना नहीं है आपको, अब बहुत बड़ा वहाँ पर तोप चलाना नहीं है। वहाँ पर सिर्फ अपनी बात को रखना है और बिल्कुल नॉर्मल सा कोर्ट होता है जिला कंज्यूमर फोरम का। जैसे आपको लगेगा कि मैं किसी पदाधिकारी से बात कर रहा हूँ, किसी ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बात करना है, उनके सामने अपनी बात रखना है, जो भी आपकी मजबूरी है, परेशानी हो बताना है। इसी प्रकार से ये केस फाइल खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डर लग रहा है, वहाँ पे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है, तो आप कुछ नहीं, एक जूनियर वकील आप रख सकते हैं। अपने जिले का एक जूनियर वकील रख ले जो 200-300-400 फीस ले महीने में और आपका काम करे। कोई खास नहीं है, कोई नॉर्मल फीस रहेगा आपका। एक जूनियर वकील का रख ले, वो भी जाके वहाँ पे बहस करके आपका काम कर देगा। इसमें कुछ बहुत बड़ा बहस नहीं करना है, जीरा नहीं करना है। वहाँ पे जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी बात है, जो आपका मैच्योरिटी का पैसा है, वो बात को रखना है। अगर वहाँ से जजमेंट हो जाता है आपके पक्ष में, तो फिर आपका जो भी खर्च लगेगा, इसके लिए मत डरे कि वकील को मैं 500 रुपया दे रहा हूँ महीने में तो पैसा मेरा एक्स्ट्रा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। वो सारा खर्च सहारा इंडिया को वहन करना पड़ेगा, सहारा इंडिया को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैच्योरिटी आपका 2 साल पहले हो गया हुआ है, पेमेंट अब हो रहा है, तो वो 2 साल का इंटरेस्ट भी उसे देना पड़ेगा। मतलब सारा ये जाने से आपको फायदा क्या होगा पता है? आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने से फायदा है कि वो मैच्योरिटी तो आपको देगा ही देगा, उसके अलावा जितना दिन लेट हुआ उसका भी इंटरेस्ट देगा आपको, उसके अलावा आपका एडवोकेट का भी खर्च देगा, उसके अलावा आपका जो परेशानी हुआ, जो खर्चा हुआ अलग से, वो सारा उसको देना पड़ेगा। आपको बिल बना के देंगे, सब चीज़ देना पड़ेगा। कोर्ट आदेश करेगी, कोर्ट दिलवाएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहेंगे,
तो बस ऐसे ही बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए। तो ये रास्ता है, मैंने जो रास्ता बताया, लोग कहते हैं कि कैसे पैसा मिलेगा, तो आपको जल्दी चाहिए, साल 1.5 साल में पैसा चाहिए, तो ये रास्ता है आपको। और बिल्कुल आसान रास्ता मैंने आपको बताया, ये भी नहीं बताया बहुत पेचीदा रास्ता, इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा ही नहीं, तो बिल्कुल आसान रास्ता मैंने आपको बताया। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, या फिर इस चीज़ के बारे में जानकारी है ही नहीं, जो लोग ये लोग नहीं समझना चाहते हैं इन बातों को, तो वो लोग आराम से बैठे रहें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। जब सेबी को मन करेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, कोर्ट का बिल्कुल फाइनल आदेश आ जाएगा, सहारा को पावर मिल जाएगा कि पेमेंट करना है, सेबी जब सहारा को पैसा दे देगी तब मिल जाएगा आपको। इसके लिए वेट कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए 2, 4, 5 साल, 10 साल में। आज से 25-30 साल पहले एक JBG बैंक हुआ करती थी, प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनी, प्राइवेट बैंक नहीं, नॉन बैंकिंग कंपनी थी। इसी प्रकार से बैंक के नाम पर अरबों रुपया पूरे देश से उगाही कर ली और वो कंपनी भाग गई। उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता गया, अभी भी चल ही रहा है। जबकि किसी का 3-3 पीढ़ी निकल लिया, अभी भी वो केस चल ही रहा है। आज तक किसी का पेमेंट नहीं हुआ, आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। लेकिन यहाँ सेबी इन्वॉल्व है, इसमें सेबी इन्वॉल्व है, इसीलिए पैसा मिलने की चांसेज है, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। तो आप अगर जल्दी चाहते हैं, आपको ज़रूरी है, आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे फंसा हुआ है और चाहते हैं कि पैसा हमको मिले, तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे केसेज हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, जबकि यहाँ तो वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी जानकारी है थोड़ा पढ़े लिखे है तो वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट बोलने में दिक्कत होती है, तो आप किसी एडवोकेट को रख सकते हैं, जूनियर एडवोकेट को रख के काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित आगे और जानकारी चाहिए या कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या फिर कोई नए टॉपिक को वीडियो चाहिए, कोई नया टॉपिक है कानून से संबंधित या फिर इसी प्रकार से कोई बैंकिंग संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेधड़क लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लें। लेकिन आपको पहले से वीडियो मिल रहा है, पहले से मेरे सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए आभारी हूं मैं आपका, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ नई टॉपिक के साथ, जो आपका सवाल होगा उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।